Hello, my dear students. How are you all? I welcome all of you on WS Academy. इस सीरीज़ में हम पूरी पॉलिटी जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिवीजन करेंगे थ्रू MCQs एंड इट विल बी मैराथन सीरीज़ एंड डिफरेंट मैराथन्स में हम कंप्लीट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को. सो आई होप यू विल लाइक दिस सीरीज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो जो पहला इसमें यूनिट है दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, तो इसके बारे में ये है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 right here. So question number 1 is who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly की जो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में के लिए, उसका चेयरमैन कौन सा था? पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सारे हम रिवाइज करेंगे इसके थ्रू. ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी. तो यस, द राइट आंसर इज एवरीवन नोज इट. यस, ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर. भीमराव अंबेडकर जो थे वो जो है चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने साइन किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को? उस टाइम कितने प्रेजेंट थे? ऑप्शंस आर 284, 294, 274, 244 एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, एट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 284 ने साइन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को. ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन सा था? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, Who among the following was a non-Congress member of the Constituent Assembly? इनमें से ये सारे Constituent Assembly के members थे, लेकिन इनमें से नॉन कांग्रेस कौन था जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता था? ऑप्शंस आर JB कृपलानी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचार्य. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो नॉन कांग्रेस थे. ये बाकी तीनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे. ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइनड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कैबिनेट मिशन ने कितने मेंबर्स असाइन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है उसने बोला था कितने मेंबर्स होने चाहिए? 300, 309, 450, 296 एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 296. और जो कैबिनेट मिशन था इसमें लॉर्ड पैथिक लेवरेंस थे, ये आपको पता होना चाहिए. लॉर्ड पैथिक लेवरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे. सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे इसमें जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के. एंड इसमें A.V. अलेक्जेंडर भी थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे. ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा? ऑप्शंस आर, या दीज आर द 4 ऑप्शंस. ओके, 1 year 10 months 12 days, 2 year 10 months 5 days, 2 year 11 months 18 days, 3 year 6 months 7 days. तो इसको बनाने में 2 years 11 months और 18 days लगे. ठीक है, इसमें बनाने के टाइम 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. ठीक है, ऑलमोस्ट 80,000, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, याद रखना, ऑलमोस्ट 80,000 वर्ड्स और इसको लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन बनाने को. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? किसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल प्लान. बताइए. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने. और 1946 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन फॉर्मुलेट किया और इंडिया भेजा. ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे. और जो राजाजी फॉर्मूला थी वो C. राजागोपालाचार्य ने दी थी टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक. ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिटवीन. और जो वेवल प्लान हुआ था वो 1940
1995 में हुआ था, और वो भी इन्हीं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिटवीन हुआ था। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताइए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, ये फोर्स में आया। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना फिर भी इनेक्ट किसने किया। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कब मिली थी? ऑप्शंस देके हैं, बताइए। वो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को मिली थी, पहली मीटिंग इसकी वहाँ उसी टाइम हुई थी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? कंप्लीट कब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट कब हुआ? ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम इनेक्ट हुआ, और फोर्स में आया फिर 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Just write your answers in the comment section or the live chat box and like the video and share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Okay. Question number 11. The proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by? किसने ये proposal बनाया for framing of the Constitution of India? इंडिया की जो है Constitution बनाने के लिए elected Constituent Assembly जो बनाया Constitution, उसका proposal frame किसने किया? किसने दिया उसका proposal? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ये दिया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन इज द राइट आंसर, कि आप एक जो है प्रपोजल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम होना चाहिए और कौन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी ये। अनदर क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म? किसने बताया ये कि ये वायलेट कर रहा है फेडरलिज्म को? डी बॉसू, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ए के अय्यर। ठीक है, ये जो है ये बताया इज हैज़ नॉट बीन सेट इन द राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, बताया ए के अय्यर ने। ठीक है, ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था मद्रास स्टेट से, ए के अय्यर ने ये बताया। ठीक है, ओके। Who of the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? Objective resolution जो आज का preamble है वो किसने मूव किया Constituent Assembly में? बताइए। And yes, जवाहरलाल नेहरू ने। Okay. Moving to another question. The number of members included in the Constitution drafting committee was? कितने members थे drafting committee में? बताइए कितने मेंबर्स थे? 7, 9, 11, 13। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स रखे गए थे? ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय? ड्राफ्ट किसने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर बी एन राव, ये क्या था? ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनियन लॉ मिनिस्टर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। बताइए किसने दिया? जो एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे ना, बी एन राव, दैट्स द राइट आंसर, बी एन राव। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला स्टेटमेंट क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389. The drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consisted of 8 members. बताइए कितने स्टेटमेंट्स इसमें सही है? देख लीजिए, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम नॉट 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 3। ठीक है,
3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक तो मुस्लिम, 6 और जनरल, ठीक है, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कौन था? ये था जवाहरलाल नेहरू, तो दूसरा भी गलत है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात इस पे तीसरे पे, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ये ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ना, उसके मेंबर्स कितने थे? 7 मेंबर्स थे, तो दैट मीन्स चौथा भी गलत है। तो इसमें सिर्फ जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो 3 ओनली इज द आंसर, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी देखी है और आपको बोलना है किस कमेटी का कौन सा चेयरमैन था। अगर अच्छा, यहाँ से देखे हैं स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ से देखिए फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अच्छा, यहाँ से चेयरमैन देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए, सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो है उसका कौन था चेयरमैन? JB कृपलानी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ए को आएगा 2, बी को आएगा 3, सी को आएगा 4 एंड डी को आएगा 1, राइट। ओके, 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा was elected as the provisional president of the Constituent Assembly. S.C. मुखर्जी was elected as the vice president of the Constituent Assembly. ठीक है, बताइए। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 लिस्ट देखे हैं, हमें इसका आंसर करना है। First Vice President of Constituent Assembly, originally the only Congress members of the Draft Committee, member of the Constituent Assembly representing Rajasthan's princely states, chairman of the Union Constitution Committee। बताइए, 1, 2 तो हमने अभी किए। यहाँ से VT कृष्णमाचार्य दे के हैं, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, HC मुखर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? HC मुखर्जी, ठीक है। तो ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी कौन था? KM मुंशी, ठीक है। राजस्थान की जो प्रिंसली स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता था VT कृष्णमाचार्य, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो थे चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो दिस विल बी द आंसर। ए को आएगा 4, बी को आएगा 3, सी को आएगा 1 एंड डी को आएगा 2, ठीक है। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द इंडिया। ऑप्शन 1, इट जुडिशियली यूनिफाइड इंडिया। The British established a new system of law through the process of enactment and relevant interpretation of customary laws. In general, the British tended to avoid the customary laws of India. बताइए इनमें से करेक्ट कौन सा है? बेसिकली जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इन जनरल द ब्रिटिश ऑब्जर्व्ड कस्टमरी लॉज ऑफ इंडिया, ठीक है, दे डिडंट अवॉइडेड। सो द राइट आंसर इज, जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 एंड 2, ये 2 सही है। इससे यूनिफाई किया गया इंडिया को और इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट लॉज, और उन्हें ऑब्जर्व किया कस्टमरी लॉज को। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट? The members of Constituent Assembly were chosen on the basis of provincial elections of 1946. ठीक है, the Constituent Assembly did not include representatives of the princely states. The discussions within the Constituent Assembly were not influenced by opinions expressed by the public. In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 एंड 4। कैसे? यस, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946, और इसमें प्रिंसली स्टेट्स भी थे, और ये गलत है। तो ये भी गलत है क्योंकि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सबमिशंस वर सोलिसाइटेड फ्रॉम द पब्लिक।
So option D is the right answer. Opinions were invited from the public to evolve a sense of जो है mass participation. Okay. Moving to another question, the Constituent Assembly of India convened to prepare the Constitution of India, appointed a subcommittee headed by Gopinath Bardoi. Which of the following recommendations were made by the committee? Committee ने क्या क्या recommendation दी थी? First schedule for the Northeast Frontier Tribal and Excluded Areas, Constitution of District Councils in all autonomous districts of Assam. Sixth schedule for the Northeastern Frontier Tribal and Excluded Areas, demarcation of territories of Northeast India. सब कमेटी जो हेड जिसको हेड करता था गोपीनाथ बरदोई, इट वॉज अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया टू रिकमेंड द फ्यूचर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज. नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज का क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसके लिए इसको जो है अपॉइंट किया गया था, इस कमेटी को, जिसको हेड करा था गोपीनाथ बरदोई. सो इसने क्या बोला, इसने ये बोला था डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसने किया था. सो ऑप्शन डी. ओके, फिर से रोल इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका क्या रोल रहा है, पर्सन्स देखे हैं. जैसे इसमें सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचार्य, एस.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर. ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, इसको सेटअप किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 6 मई 1946. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे क्या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, अगर हम टी कृष्णमाचार्य का की बात करेंगे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ऑब्वियसली टी कृष्णमाचार्य को आएगा 1, क्योंकि ही वॉज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है, ओके. H.C. मुखर्जी जो थे, हरिंद्रा कुमार मुखर्जी, ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो थे वो थे चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. बी.आर. अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन. ठीक है, और तो ए को बी को आएगा 1, डी को आएगा 3. इसके बेस पे भी हम निकाल सकते हैं. सॉरी, बी को आएगा 1, डी को आएगा 3, बी को 1 और डी को 3, ऑप्शन ए. सो ए को आएगा 2. राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये इसको हम प्रेसिडेंट या चेयरमैन भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और एस.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन, इसके वाइस थे. ठीक है, याद रहा, ये रिपीट हो रहा है डिफरेंट चीज़ें. ठीक है, एक पैराग्राफ देखिए है इसका डिबेट का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट का. ठीक है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. इट इज नॉट अ कंट्रीवेंस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज बीन डन इन सम कंट्रीज. Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. तो ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होना चाहिए, लोग होने चाहिए, और लोग जिसे चाहे उसे पावर दे सकते हैं. और ये एक डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. बेसिकली ये किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी. बताइए, तो ये इट एट्रीब्यूट्स टू बी.आर. अम्बेडकर. ठीक है, ओके. ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए, सो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ. Who among the following was not a member of drafting committee of the Constitution of India? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था? बी.आर. अम्बेडकर ये मेंबर थे. ठीक है, इसमें एक तो चेयरमैन था और 6 मेंबर्स थे, 7 टोटल मेंबर्स थे, और हेड कौन करा था, चेयरमैन को था बी.आर. अम्बेडकर. अच्छा, के.एम. मुंशी ये भी थे, कृष्णमा स्वामी अय्यर ये भी थे, महात्मा गांधी M.K. गांधी नहीं थे. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये मेंबर नहीं थे. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स. तो पहला है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल. इट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है,
देखो, अगर आपको ऐसे करना होगा, सबसे पहले देखो इसमें सबसे जो एक पॉइंट है जो आपको दूर से दिखेगा ये गलत है, दैट इट कैन नॉट बी अमेंडेड। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते? हमने तो किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तो प्रियम्बल को अमेंड किया गया। सो ऑप्शन 3 जहाँ पे भी आएगा वो गलत है, ठीक है, ओके। तो अब देखो ये दोनों में 1 and 2 है, तो ऑब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन ही बना फिर प्रियम्बल, ये सही है। और इट इज़ नॉट जस्टेबल इन नेचर, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि प्रियम्बल में ये लिखा है और आपने ये क्यों नहीं किया, तो इट इज़ नॉट जस्टेबल इन नेचर। जस्टेबल जो भी होता है ना, आप फिर कोर्ट में जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टेबल है, आप उसको अगर आपको कोई वायलेट करता है आप कोर्ट जा सकते हो, तो प्रियम्बल जस्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। And fourth is also right, it cannot override the specific provisions of the Constitution. Okay. Moving to another question, the preamble of Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the terms. जब हमने अडॉप्ट किया ना प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसमें कौन सी टर्म्स नहीं थी? सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, बताइए। अभी मैंने आपको ये बताया। बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 का, उस टाइम हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो ये 3 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया और अडॉप्ट किया प्रियम्बल को, उस टाइम पे ओरिजिनली नहीं थे ये 3, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। रिपब्लिक था। सो इसका आंसर आएगा 1, 2 and 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? इनमें से कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, the Constitution of India has become the longest one. The chapter on fundamental rights have been borrowed from the model of American Constitution. So obviously देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, ये ठीक है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स जो है इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं अमेरिका में, है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया, ये भी सही है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो इसको बी ऑप्शन आएगा। The idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of। preamble का आइडिया हमने कहाँ से लिया? इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, इसको बोरो किया गया यूएसए, अमेरिका से, ठीक है। Who among the following was not member of the drafting committee of the Constitution of India? इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी का? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बताइए फिर से। ऑब्वियसली एम के गांधी इज नॉट द मेंबर, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। तो ये थे पहले कुछ क्वेश्चंस, हमने 31 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह कल से मैं इससे भी बड़ा जो है मैराथन सेशन लाऊंगी, बट आज जिस तरह का रेस्पॉन्स रहेगा इसमें, तो सो दैट कि मैं आगे और मैराथन्स लाऊंगी। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। So I wish you all the best. Take very good care of yourself.